30 मंजिले वाले सोसाइटी में बहू का गृह प्रवेश। चलो आखिरकार घर का काम तक खत्म हो गया। अब आराम से बैठकर ऑफिस का काम करती हूँ। कितनी सारी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है मुझे। लगता है आज पूरा छुट्टी का दिन ही प्रेजेंटेशन बनाने में ही निकल जाएगा। किंजल अपने कमरे में बैठकर प्रेजेंटेशन तैयार कर रही होती है कि तभी गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे बच्चों के गुब्बारे ले लो। नान कटाई बिस्किट वाला आइए और गर्मा गर्म नान कटाई बिस्किट खाइए। मेरठ की मशहूर गर्मा गर्म नान कटाई बिस्किट। ये 100 के 4, 100 के 4, 100 के 4, जल्दी आइए आइए वरना माल खत्म हो जाएगा। 100 के 4। मेरे घर वालों को भी क्या बाजार के पास ही घर बनाना था? जब देखो शोर ही शोर। इतने शोर में तो मैं एक भी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाऊंगी। काश मेरा कमरा 8वीं 9वीं मंजिल पर होता तो मैं कितनी शांति से काम कर पाती। अरे किंजल बेटा क्यों परेशान होती है? बस कुछ हफ्तों की ही तो बात है। तेरा होने वाला ससुराल 30वीं मंजिल पर रहता है। इतनी ऊंची बिल्डिंग है, उनकी सबसे टॉप फ्लोर पर रहते हैं वो लोग। वहां तो तू आराम से शांति से काम कर पाएगी। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। कम से कम इस शोर से तो छुटकारा मिलेगा। अपनी 2 मंजिला मकान में रहकर घर के पास बने बाजार के शोर से किंजल को अक्सर परेशानी होती थी। समय गुजरता है और आज किंजल की शादी का दिन होता है। शादी की सारी रस्में और विदाई होने तक तकरीबन सुबह के 4 बज जाते हैं। किंजल के ससुराल वाले बड़ी सी गाड़ी में बैठकर लगभग 1 घंटे का सफर तय करके एक बड़ी सी सोसाइटी में पहुंचते हैं। माँ मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। बेटा थकान तो सभी को है, लेकिन अभी तो गृह प्रवेश भी करना है। चल अपनी भाभी को लेकर आ, मैं तब तक लिफ्ट के पास जाती हूँ। सभी लोग जैसे ही लिफ्ट के पास जाते हैं तो लिफ्ट खुलने का नाम नहीं लेती। अरे नकुल बेटा ये लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही है? कितनी बार बटन दबा दिया मैंने लिफ्ट का। कल तक तो लिफ्ट बिल्कुल ठीक थी, यहाँ तक कि रात को भी जब हम बारात के लिए निकले थे तभी तो हमने लिफ्ट का ही इस्तेमाल किया था। कहीं ये लिफ्ट खराब तो नहीं हो गई? अरे सुषमा जी सही कहा आपने, लिफ्ट खराब हो गई है। लिफ्ट की वायरिंग में कुछ परेशानी हो गई है। तो आपने अभी तक इसे ठीक क्यों नहीं करवाया? ये सोसाइटी की लिफ्ट है, लोगों के आने जाने में कितनी परेशानी होगी। हमने तो सेक्रेटरी साहब से रात में ही शिकायत करी थी, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे? बिना लिफ्ट के 30 मंजिल कैसे ऊपर चलेंगे? मेरे तो अभी से ही घुटनों ने जवाब दे दिए हैं। सुषमा अपनी नई नवेली बहू बेटे और बेटी के साथ सीढ़ियों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। पूरा परिवार सिर्फ सीढ़ियों को ही घूर घूर कर देख रहा होता है। माँ अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। हम इतनी ऊपर तक कैसे जाएंगे? 4-5 मंजिल की बात होती तो समझ में भी आता, लेकिन पूरी 30 मंजिल है। बेटा ना जाने कब सेक्रेटरी साहब लिफ्ट वाले को बुलवाएंगे और लिफ्ट ठीक होगी। अब जब तक तो हम यहाँ नीचे रह नहीं सकते। चलो ऊपर वाले का नाम लेकर सभी लोग आगे बढ़ो। अब धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना सभी लोग स्टार्ट करते हैं। 2-3 मंजिल तक तो वो आराम से सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सभी को थकान होने लगती है। सबसे ज्यादा बुरी हालत जिसकी थी वो थी किंजल की। शादी के जोड़े में किंजल अपने कदम सीढ़ियों पर बड़ी मुश्किल से रख रही थी। नकुल मेरी तो हालत खराब हो गई है। ठंड का मौसम है, लेकिन देखो ना कितना पसीना आ रहा है। हम सबका भी यही हाल है, लेकिन अब क्या करें? 30 मंजिला घर है तो चढ़ना तो पड़ेगा ही। सभी लोग थोड़ा चढ़ते हैं और फिर जीने पर जाकर बैठ जाते हैं। हाय रे मेरे घुटने, 6 महीने पहले तो ऑपरेशन हुआ था, अब दोबारा से दर्द शुरू हो गया। माँ जी आपकी तो उम्र हो गई है इसलिए समझ में आता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे तो घुटने, कमर, पूरा शरीर ही थक गया है। मुश्किल से सिर्फ 10 मंजिल ही क्रॉस की है हम लोगों ने। अभी तो पूरे 20 मंजिल बाकी हैं। कहीं 30वीं मंजिल तक पहुँचते पहुँचते हमारा राम राम सत्य न हो जाए। बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ थाम कर बार बार जीने पर बैठकर पैर लगड़ते हुए 10 मंजिल और पार कर लेता है। इतना काफी है, अब तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मैं तो यहीं बैठ रही हूँ। माँ जी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, अब तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। पूरा परिवार 20वीं मंजिल पर बैठ जाता है कि तभी एक फ्लोर का गेट खुलता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा कुत्ता बाहर निकलता है। उस कुत्ते को देखकर सभी लोग इतना डरते हैं कि जितनी तेजी से वो ऊपर आए नहीं थे उससे दुगनी तेजी से वो लोग डर के मारे नीचे उतर जाते हैं और दोबारा जाकर सीधा 10वें माले वाले पर रुकते हैं। कितना बड़ा कुत्ता था, मुझे तो लगा कि हम में से किसी को कहीं वो खा ही ना जाए। हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो हमने 20 मंजिल पार की थी। उस कुत्ते की वजह से हम दोबारा 10 मंजिल पर आ गए हैं। और ये क्या, मेरे गृह प्रवेश का समय तो 5 बजे था ना, अब तो सुबह के 9 बज गए हैं। इन 3-4 घंटे में हम 30वीं मंजिल पर भी नहीं पहुंचे हैं। लगता है पूरा दिन निकल जाएगा इस 30वीं मंजिल को पार करते करते। ऊपर वाले का नाम लेते लेते जैसे तैसे कर 2-3 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार पूरा परिवार 30वीं मंजिल तक पहुंच जाता है। जैसे घर का दरवाजा खुलता है तो आरती जाकर सीधा सोफे पर लेट जाती है। अरे ओ महारानी, सो कैसे रही है? किंजल बहू का क्या गृह प्रवेश नहीं करना? शाम को कर लेना गृह प्रवेश। अब तो 1 मिनट खड़े होने की भी ताकत नहीं आ रही है। हाँ माँ जी मैं भी बहुत थक गई हूँ, बाद में कर लेना गृह प्रवेश, जब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। आराम भी तो घर में आकर ही करेंगी ना, और उसके लिए गृह प्रवेश करना होगा। सुषमा किचन से थाली लेकर आती है और सादगी भरी तरीके से ही जल्दी से अपनी बहू का गृह प्रवेश कर देती है और अब सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। 1-2 दिन शादी की रस्मों की वजह से उन सभी का सोसाइटी से बाहर जाना नहीं होता, लेकिन जैसे ही शादी की रस्में खत्म होती हैं अब सभी अपने कामों में लग जाते हैं। किंजल भी एक कंपनी में जॉब करती थी और शादी के बाद किंजल ऑफिस जा रही थी। किंजल जैसे ही लिफ्ट के पास जाती है तो देखती है कि लिफ्ट अभी तक ठीक नहीं हुई है। ओह गॉड, ये क्या? ये लिफ्ट तो अभी तक खराब है। अब क्या मुझे 30 मंजिल सीढ़ियों से उतरकर जाना पड़ेगा?
किंजल जैसे तैसे कर 30 मंजिल सीढ़ियों से उतर तो लेती है, लेकिन चढ़ने की बारी में किंजल को उसकी नानी याद आ जाती है। बार बार हर रोज 30 मंजिल सीढ़ियों से उतरने चढ़ने की वजह से किंजल कई दिनों से ऑफिस भी लेट पहुंच रही होती है। किंजल, अगर शादी की कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो तुम ऑफिस छोड़ क्यों नहीं देती? रोज रोज लेट आना नहीं चलेगा। सर, मेरा फ्लोर 30वीं मंजिल पर है और लिफ्ट खराब हो गई है, इसलिए उतरने चढ़ने में ही आधा ही घंटा निकल जाता है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। या तो तुम टाइम पर आओ या फिर रेजिग्नेशन दे दो। किंजल उदास होकर घर आती है और कपड़े धोकर गैलरी पर सुखाने लगती है कि तभी किंजल की साड़ी गलती से 30वीं मंजिल से जाकर ग्राउंड फ्लोर पर गिर जाती है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? इस साड़ी को भी क्या गिरना जरूरी था? कोई दूसरा कपड़ा होता तो मैं लेने भी नहीं जाती, लेकिन ये साड़ी कितनी महंगी है। किंजल न चाहते हुए भी 30वें मंजिल से उतरती है और साड़ी लेकर दोबारा 30 मंजिल चढ़कर अपने घर पर आ जाती है। किंजल के साथ साथ उसके ससुराल वाले, यहाँ तक कि सोसाइटी के लोग भी लिफ्ट खराब होने की वजह से काफी परेशान थे। नकुल, आजकल तू कुछ ज्यादा ही लेट नहीं आ रहा है? रोज तो तू पहले 8 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन अब तो तू 10 बजे घर आता है। नीचे सोसाइटी तक तो मैं 8 बजे ही पहुंच जाता हूँ, लेकिन 30 मंजिल को चढ़ाने में 1.5 घंटा लग जाता है मुझे। हम सबका यही हाल है। वो 28वें फ्लोर वाली सुशीला जी है ना, उनके पति के घुटने इतनी बुरी तरह से दर्द हुए कि वो बेचारे हॉस्पिटलाइज हो गए। तो आप सब सोसाइटी के सेक्रेटरी से इस बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? ऐसे तो वो जिंदगी भर लिफ्ट ठीक नहीं करवाएंगे। 2 हफ्ते से लिफ्ट खराब पड़ी है। सभी को कितनी प्रॉब्लम होती है लिफ्ट खराब होने से। हम हर दिन कंप्लेन करते हैं उनके पास, लेकिन वो कंप्लेन पर ध्यान ही नहीं देते। बस यही कहते हैं कि आज ठीक करवा देंगे, कल ठीक करवा देंगे। ऐसा नहीं चलेगा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभालेंगे तो उनको सेक्रेटरी रहने का भी कोई हक नहीं है। किंजल अब अपने ससुराल वालों को समझती है और ऊपर नीचे फ्लोर पर रह रहे लोगों को भी इकट्ठा कर सीधा सोसाइटी में बने सेक्रेटरी के कैबिन तक पहुंच जाती है। अरे, आप सब लोग यहाँ, बताइए क्या परेशानी आ गई है सोसाइटी में? इतने दिनों से लिफ्ट खराब है, कब से हम आपसे कंप्लेंट कर रहे हैं। आप लिफ्ट ठीक करवाएंगे भी या नहीं? करवा देंगे जी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? जरा हाथ पैर भी तो चलने दीजिए। आपके हाथ पैर चलने की वजह से हम सबकी क्या हालत हो गई है पता है? बच्चे नीचे खेलने नहीं जा पाते, बड़े बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकलते और ऑफिस वालों को कितनी परेशानी होती है। इसीलिए आप जल्द से जल्द लिफ्ट ठीक करवाइए, वरना क्या करेंगे? आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे? कर दीजिए। आप ये भूल रहे हैं कि सोसाइटी में हर 2 साल में सेक्रेटरी के इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन का टाइम अब नजदीक आ चुका है। अगर आपने लिफ्ट ठीक नहीं करवाई ना, तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि आप सेक्रेटरी बने। लिफ्ट तो हम सब मिलकर ठीक करवा देंगे, लेकिन आपकी पोस्ट चली गई तो फिर क्या करेंगे आप? वैसे पुलिस का अच्छा आइडिया दिया है आपने, तो देखा हम क्या क्या कर सकते हैं। और मेरे कांटेक्ट में तो एक पुलिस वाले भी हैं। अगर ऐसे बात नहीं बनी तो हम उसे कंप्लेंट कर ही देंगे। अरे नहीं, आप सब लोग तो इतना गुस्सा हो गए। आप फिक्र मत करिए, मैं 2 दिन के अंदर लिफ्ट ठीक करवा दूंगा। सोसाइटी वालों की बात से डरकर सेक्रेटरी आखिरकार 2 दिन के अंदर लिफ्ट ठीक करवा देता है, जिससे अब सभी सोसाइटी वालों को ऊपर नीचे चढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती और अब किंजल भी ऊपर नीचे के अपने सारे काम आसानी से कर पाती है। शहरी बाजार में एक मोमोज पानी पूरी की दुकान है, जिसके बाहर एक रेहड़ी खड़ी है और अंदर दुकान में गरीब सास बहू सफाई कर रही हैं। तभी दुकान का मालिक मोमोज और गोलगप्पे के कट्टे लाकर दुकान में उसी गंदी जगह पर रख देता है। अरे मालिक, ये आपने क्या किया? इतनी गंदी जगह पर मोमोज और पानी पूरी रख दिए। मैं यहाँ सफाई कर तो रही थी। अरे तो क्या हो गया, रख दिया तो। हाँ, अब सफाई बाद में करना, पहले हमारे स्पेशल मोमोज पानी पूरी बनाओ, बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा है। पर मालिक, ये तो खराब हो गए हैं। हम क्या अपने ग्राहकों को खराब मोमोज पानी पूरी खिलाएंगे? ऐसे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम दोनों सास बहू बहुत बोलती हो। मैं तुम्हें यहाँ मेरे ग्राहकों को मोमोज पानी पूरी खिलाने के लिए पैसे देता हूँ, ना कि तुमसे जुबान चलाने के। और मैं इकलौता नहीं हूँ जो इस तरीके से बेच रहा हूँ। इसलिए अगर काम करना है तो चुपचाप से वही करो जो मैंने बोला है। क्योंकि शिल्पा और आशा मोमोज पानी पूरी की दुकान पर छोटी सी नौकरी किया करती थी, इसीलिए वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती और दुकान के बाहर ठेले पर सामान लाकर मोमोज पानी पूरी बनाने लग जाती है। आंटी, मेरे लिए आपकी फेमस मोमोज पानी पूरी लगा दो और मोमोज में पानी थोड़ा ज्यादा रखना। बेटा, तुम ये मोमोज पानी पूरी मत खाओ, इसे खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बहन, तुम कैसी हो? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बिक्री हो? एक तो ये इतनी यूनिक डिश है और टेस्टी भी, खाए बिना रहा नहीं जाता। बहन, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर मैं 2 पैसे कमाना ना चाहती तो ऐसी हालत में काम क्यों करती? पर ये मोमोज पानी पूरी बहुत गंदे तरीके से बने हैं। अगर मासूम बच्चा ये गंदे मोमोज पानी पूरी खाएगा तो कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। शिल्पा और आशा खुद उस बच्चे को मोमोज पानी पूरी खाने से मना कर देती हैं और ये सब कुछ दुकान का मालिक देख लेता है, जो वहां जाकर दोनों सास बहू पर भड़कने लगता है। अरे तुम दोनों सास बहू तो मेरी दुकान बंद करवाना चाहती हो क्या? जरूरत है ग्राहक को सच बताने की? ऐसे तो तुम मुझे रोड पर ला दोगी। निकलो यहाँ से। तुम जैसे वर्कर को रखने से तो अच्छा है कि मैं अपना काम खुद कर लूं। इस तरह मालिक दोनों सास बहू को नौकरी से निकाल देता है, जिसके बाद दोनों सास बहू निराश अपने घर जाती हैं। माँ, दादी, आप दोनों आ गए क्या? आज भी आप दोनों मेरे लिए मोमोज पानी पूरी लाई हैं? मुझे वो मोमोज पानी पूरी के पानी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। नहीं बेटा, हम आज तुम्हारे लिए अपनी दुकान का फेमस डिश नहीं ला पाए, क्योंकि वो जितना फेमस है उतना ही बेकार है। और इसी के चलते मालिक ने हमें नौकरी से भी निकाल दिया, क्योंकि हमने लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहा और अपने दुकान पर आए ग्राहकों को सच बता दिया।
बहू, अगर आज मेरा वो निकम्मा बेटा हमारे साथ होता तो हमें नौकरी जाने का इतना दुख ना होता, पर मेरा बेटा निकम्मा रहेगा। खुद तो कुछ कमाता नहीं था और हमारी कमाई उड़ाता था, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। पर अब सोच रही हूँ कि मुझे उसे निकालना नहीं चाहिए था। नहीं माँ, तुमने भैया को निकालकर बिल्कुल सही किया। अगर आज भैया हमारे साथ होते तो हमारी मुसीबत और बढ़ जाती। आप दोनों फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है, उसके पिता किराए पर ठेला देते हैं और आप दोनों को तो ये स्पेशल रेसिपी मोमोज पानी पूरी बनाना आता है। ये आप ही उस मालिक के पास लेकर गए थे। ये रेसिपी आपकी है तो क्यों ना हम अपना खुद का पानी पूरी के मसाले और पानी से भरा मोमोज पानी पूरी बनाकर बेचे। पर खुद का बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बहू, सबसे ज्यादा पैसा ठेले में लगेगा, पर वो तो हम किराए पर ले रहे हैं। बस हमें मोमोज पानी पूरी बनाने का सामान ही तो खरीदना है, वो तो थोड़े से पैसे से भी हो जाएगा और मैं कुछ पैसे उधार मांग कर ले आती हूँ और जब हमारी कमाई होने लगेगी तो हम सारा कर्ज भी चुका देंगे। रीता के सुझाव से अब दोनों सास बहू अपना खुद का मोमोज पानी पूरी बेचने का फैसला करती हैं और अगले ही दिन आशा गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर आती है। तो वहीं रीता भी अपने दोस्त से बात करती है और ठेला लेकर आती है और घर में अपने बेटे के साथ बैठकर शिल्पा मोमोज और पानी पूरी बनाती है। बहू, मैंने ठेला सजा लिया है, अगर मोमोज पानी पूरी तैयार हो गए तो मार्केट चलते हैं इन्हें बेचने के लिए। वैसे भी हम जहाँ काम करते थे वो दुकान अपने गांव से काफी दूर था, पर हम अपना ठेला गांव में ही खोलेंगे। आज से पहले किसी ने भी मोमोज पानी पूरी नहीं खाया होगा। आज जब लोग मोमोज पानी पूरी खाएंगे तो वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब तो मैं भी रोज आपके हाथों का मोमोज पानी पूरी खाऊंगा। बड़ी ही मुश्किलों के बाद दोनों सास बहू अपना मोमोज पानी पूरी का ठेला मार्केट में लेकर जाती है। आइए आइए, अपने गांव में भी मोमोज पानी पूरी का स्वाद लीजिए, ऐसी डिश जो अब तक किसी ने ना खाई होगी। आशा और शिल्पा के आवाज देने पर भी ग्राहक नहीं आते, जिस वजह से आशा और शिल्पा उदास हो जाते हैं और शाम को अपना ठेला लेकर घर जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? बेटा, हमारे एक भी मोमोज पानी पूरी नहीं बिके, ऐसे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लगता है हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला। माँ दुखी मत हो, आपका बिजनेस जरूर चलेगा। मैं कल आप लोगों के मोमोज पानी पूरी की एक छोटी सी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। इस तरह रीता अब अगले दिन खुद ठेले पर जाती है और ग्राहक बनकर मोमोज पानी पूरी खाती है और उसका रिव्यू देते हुए अपनी छोटी सी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। तो वहीं रीता को मोमोज पानी पूरी खाता देख एक बच्चा अपनी माँ से मोमोज पानी पूरी खाने की जिद करता है। माँ, मुझे भी मोमोज पानी पूरी खाना है, प्लीज खिला दो ना। अरे बेटा, भला मोमोज पानी पूरी भी कोई डिश है? पता नहीं आजकल के लोग क्या क्या इन्वेंशन करते रहते हैं खाने के साथ। देख, अगर मोमोज पानी पूरी का स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो तुम बहुत पिटोगे। बहन, बच्चे को डांटो मत। अगर आपको हमारे मोमोज पानी पूरी पसंद ना आए तो आप पैसे मत देना। शिल्पा के कहने पर वो औरत अपने बच्चे के साथ मोमोज पानी पूरी खाने को तैयार हो जाती है। शिल्पा एक प्लेट लेती है जिसमें 4 वेज मोमोज रखती है, उनको बीच में से खोलती है और उसमें पानी डालती है। साथ में ऊपर से क्रिस्प देने के लिए गोलगप्पे का चूरा उसमें डालती है। ये सब देख वो औरत थोड़ी हैरान होती है और जब वो मोमोज पानी पूरी खाती है तो उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और वो पूरे पैसे देते हुए तारीफ भी करती है। मैंने सोचा नहीं था कि आपका मोमोज पानी पूरी इतना स्वादिष्ट होगा, पर ये तो पैसा वसूल डिश है। माँ बेटे को मोमोज पानी पूरी खाता देख आसपास के लोग भी अब उसके ठेले पर आना शुरू कर देते हैं और जो भी मोमोज पानी पूरी खाता वो उनके खाने की तारीफ करता। लाजवाब डिश है आपकी, इस गांव में आपने हमें ऐसी चीज खिला दी जो शायद शहर में भी खाने को न मिले। मजा आ गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मोमोज और पानी पूरी का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो सकता है। उस दिन शिल्पा और आशा की मोमोज पानी पूरी की अच्छी कमाई होती है और दोनों सास बहू शाम को खुशी खुशी घर आते हैं और पैसे गिनते हैं। अगले दिन फिर से दोनों अपना ठेला लगाते हैं और इस बार पहले से उसके पास ज्यादा ग्राहक आते हैं। तो वहीं रीता ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वो आग की तरह फैलने लगता है और कुछ ही दिनों में सास बहू गरीब सास बहू मोमोज पानी पूरी वाली के नाम से फेमस हो जाती है। एक दिन उनके ठेले पर एक इन्फ्लुएंसर आता है। मैडम, मैंने आपकी वीडियो देखी है और वीडियो देखकर बड़ी मुश्किल से आप दोनों सास बहू का पता लगाकर मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? क्या आप हमारे फैंस को कुछ बता सकते हैं? और ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपनी गर्भवती बहू के साथ मोमोज पानी पूरी बेच रही हैं? भाई साहब, गरीबी ही हमारी मजबूरी है और ये आइडिया बस ऐसे ही आया कि मोमोज और पानी पूरी को मिलाकर देखते हैं कि क्या बनता है। पर जो भी बना वो इतना अच्छा था। शहर से एक मालिक आए और हमें अपने यहाँ मोमोज पानी पूरी बनाने पर रखा, पर वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते थे। इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई तो उन्होंने हमें काम से निकाल दिया। उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। वो इन्फ्लुएंसर न सिर्फ दोनों सास बहू का इंटरव्यू लेता है बल्कि उनके मोमोज पानी पूरी भी खाता है और रिव्यू भी देता है। दोस्तों, मैंने खाकर देखा इनके मोमोज पानी पूरी और ये बहुत अमेजिंग है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सब भी एक बार रामपुर गांव में आएं और इन गरीब फेमस सास बहू के मोमोज पानी पूरी जरूर ट्राई करें। इन्फ्लुएंसर के रिव्यू देखकर अब दूर दूर से लोग उन सास बहू के पास उनका मोमोज पानी पूरी खाने के लिए आते हैं और दोनों सास बहू के ठेले पर इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है कि अब रीता भी अपनी माँ और भाभी के इस काम में मदद करवाती है। बहन, तुम्हारे ठेले पर इतनी भीड़ है, मैं तो कहती हूँ दुकान खोल लो और टोकन बांटना शुरू कर दो। मैं पिछले 2 घंटे से खड़ी हूँ, पर मैंने भी कसम खा ली आज मैं तुम्हारा मोमोज पानी पूरी खाए बिना यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। अरे आंटी, मैंने भी बहुत नाम सुना है इनका, मेरी भी बड़ी इच्छा है इनके मोमोज पानी पूरी खाने की।
माँ, अब तो ग्राहकों की भी डिमांड है, हमें अपना ठेला छोड़कर दुकान खोल ही लेना चाहिए। ग्राहकों की बात सुनकर अब दोनों सास बहू बहुत जल्द अपना खुद का छोटा सा गरीब सास बहू मोमोज पानी पूरी वाली के नाम से खोल लेते हैं और अब उनकी दुकान पर भी काफी भीड़ रहती है। ऐसे ही एक दिन किसी काम से उसका मालिक गांव में आता है और उसकी दुकान पर भीड़ देख दोनों सास बहू से कहता है, मेरी दुकान पर भी तुम यही बनाती थी और यहाँ भी वही कर रही हो, पर तुम दोनों सास बहू यहाँ मुझसे ज्यादा नोट छाप रही हो। आखिर ऐसा क्या किया तुम दोनों सास बहू ने? मालिक, हमने तो सिर्फ अपने ग्राहकों का दिल जीता है, उनके स्वास्थ्य के साथ खेल नहीं खेला। अगर आपने उस दिन हमारी बात मानी होती तो आज आपकी दुकान पर यही भीड़ होती। पर शुक्रिया आपका, जो आपने हमें नौकरी से निकाला और हमने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। दोनों सास बहू की बात सुनकर उस मालिक की भी अकल ठिकाने आ जाती है और अब शिल्पा का नवा महीना चल रहा था, जिस वजह से वो घर पर बैठकर आराम करती है और कुछ दिनों में वो एक बेटे को जन्म देती है। और इसी बीच उनके हाथ बड़े बड़े टेंडर आते हैं और आशा अपनी दुकान पर कुछ वर्कर रख लेती है और इस तरह कुछ ही महीने में दोनों सास बहू एक बड़ा मोमोज पानी पूरी का रेस्टोरेंट खोल लेती हैं और अब वो फेमस होने के साथ साथ करोड़पति बन जाती हैं और एक बड़े घर में रहती हैं और काम को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े एड टीवी शो में अपने मोमोज पानी पूरी का